Hey guys, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम कॉन्फिडेंस इंटरवल यूजिंग बूटस्ट्रैपिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो बेसिकली हम कॉन्फिडेंस इंटरवल भी लास्ट टू वीडियोस में देख चुके हैं कि कॉन्फिडेंस इंटरवल क्या होता है। इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि कॉन्फिडेंस इंटरवल को एक नई टेक्निक होती है बूटस्ट्रैपिंग। तो ये आज की डेट में गाइज एक चीज़ समझो, ये मोस्ट वाइडली यूज्ड है क्योंकि ये हमारे कंप्यूटर्स जो हैं इतने एडवांस हो चुके हैं। तो ये आज की डेट में मोस्ट वाइडली यूज टेक्निक है आपके कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालने के लिए। क्यों ये मोस्ट वाइडली यूज्ड है ये भी समझो। बिकॉज इस ये जो टेक्निक है ना, ये कोई एजम्पशन नहीं लेती। यानी कि बेसिकली कोई एजम्पशन नहीं लेती। एजम्पशन नहीं लेती यानी कि सपोज करो जो हमने पहले डिस्कस करा है उसमें हमने एजम्पशन ली थी। कई बारी हम सपोज करते थे कि डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, इस टाइप की एजम्पशन हो सकती थी। या आपको अगर याद हो सीएलटी में भी हमारी एजम्पशन होती थी। तो बेसिकली हम हमेशा एजम्पशंस थोड़ी बहुत लेते थे। लेकिन एक बूटस्ट्रैपिंग एक ऐसी टेक्निक है कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालने की जिसमें कोई एजम्पशन यूज नहीं होती। ठीक है। तो लेकिन बस एक चीज ध्यान रखना कि अगर आपकी सपोज करो ये पॉपुलेशन है, इसमें से आप एक सैंपल का साइज निकाल रहे हो, तो ये जो सैंपल का साइज है ये इनफ, बेसिकली सैंपल साइज जो साइज हो वो अच्छा खासा साइज हो। यानी कि वो साइज छोटा ना हो, साइज आपका अच्छा खासा डेटा हो। यू शुड हैव लार्ज इनफ डेटा। ठीक है। चलो, हमने ये देख लिया कि बेसिकली हमें चाहिए क्या। ठीक है। तो चलो अब बूटस्ट्रैपिंग मेरे को आपको समझाना है। ठीक है। बूटस्ट्रैपिंग समझाने के लिए एक चीज समझो। अच्छा, बूटस्ट्रैपिंग समझने से पहले एक चीज और समझो गाइस। अभी तक हमने जब मैं कॉन्फिडेंस इंटरवल की बात कर रहा था तो हमने क्या देखा कि हमारे पास एक पॉपुलेशन थी और हम उस पॉपुलेशन के एवरेज यानी कि मीन का कॉन्फिडेंस इंटरवल निकाल रहे थे। यानी कि ये बेसिकली हम एक तरीके से ये बोल सकते हैं कि ये किस रेंज में लाई करेगा। अगर ए और बी वैल्यू है तो ये ए और बी निकाल रहे थे लेकिन मीन के लिए निकाल रहे थे। ठीक है। तो अब एक बात बताओ, हम पॉपुलेशन का मीडियन भी तो होएगा, पॉपुलेशन का कुछ मीडियन भी होगा, पॉपुलेशन का कुछ स्टैंडर्ड डिविएशन भी होगा, पॉपुलेशन का कुछ वेरिएंस भी होगा। हम चाहें तो इसका भी तो कॉन्फिडेंस इंटरवल निकाल सकते हैं। इसका कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालना यानी कि ये बताना कि जो पॉपुलेशन का मीडियन है वो किस रेंज में लाई करेगा। समझ रहे हो? तो स्टैंडर्ड डिविएशन निकालना, स्टैंडर्ड डिविएशन का कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालना यानी कि स्टैंडर्ड डिविएशन किस रेंज में लाई करेगा। तो इस ये सब जो चीजें मैं बता रहा हूँ, यानी कि मेरा हम पहले क्या कर रहे थे, पहले हम खाली न्यू के बारे में बात कर रहे थे कि ये न्यू किस रेंज में बिलोंग करेगा। लेकिन अब अगर कोई ऐसा मेथड चाहिए जो सारी चीजें बता दे आपको कि न्यू भी किस रेंज में होगा, मीडियन भी किस रेंज में होगा, स्टैंडर्ड डिविएशन भी किस रेंज में होगा, तो वो बूटस्ट्रैपिंग है। ये जो मेथड है ना बूटस्ट्रैपिंग, इससे आप बेसिकली सारों का कॉन्फिडेंस इंटरवल निकाल सकते हो। आप मीन का भी निकाल सकते हो, आप मीडियन का भी निकाल सकते हो, आप स्टैंडर्ड डिविएशन, कोई भी हो, कोई भी चीज हो, आप उसका कॉन्फिडेंस इंटरवल निकाल सकते हो। यानी कि ये बता सकते हो कि वो इस रेंज में लाई करेगा विद कितनी परसेंट, विद कितना परसेंट कॉन्फिडेंस। यानी कि विद 95% बोल दो, या जो जोन सा भी आपको चूज करना है वो आप चूज कर सकते हो। ठीक है। तो चलो, अब ये मैंने आपको बताया कि हम इस बूटस्ट्रैप से जो मेथड है इससे कोई भी निकाल सकते हैं। ठीक है। चलो अब एक एग्जांपल लेके चलते हैं। अब मेरे को, आपको सपोज करो मेरा टास्क है, हम इनमें से कोई एक ले लेते हैं। तो सपोज करो मैं मीडियन का टास्क लेके चलता हूँ। ठीक है। मैं टास्क है कि मेरे को मीडियन है, मेरी एक पॉपुलेशन है, सपोज करो ये इंडिया की पॉपुलेशन है। ठीक है। सपोज करो ये इंडिया की पॉपुलेशन है। मेरे को इसकी मीडियन, जो मीडियन वैल्यू है उसका कॉन्फिडेंस इंटरवल बताना है। समझ रहे हो? मेरे को इसकी मीडियन वैल्यू जो आएगी उसका कॉन्फिडेंस इंटरवल बताना है। तो जब मेरे को इसका कॉन्फिडेंस इंटरवल बताना है, ये मेरा टास्क है। ठीक है। ये मेरी पॉपुलेशन है और मेरा टास्क क्या है कि ये जो मीडियन वैल्यू आएगी इसकी, उसका कॉन्फिडेंस इंटरवल बताना है। ये समझ आना चाहिए आपको कि आप टास्क क्या है आपका। ठीक है। तो चलो, अब आपको टास्क समझ आ गया। तो जो बूटस्ट्रैपिंग में जो हमारा सबसे पहला स्टेप होता है ना, बूटस्ट्रैपिंग में सबसे पहला स्टेप जो होता है कि बेसिकली आप एक सैंपल चूज करो। आप एक सैंपल चूज करो, मैं इस सैंपल को एस बोल देता हूँ। ठीक है। तो जो सबसे पहली चीज हुई कि आपको एक सैंपल चूज करना है। गाइस एक चीज समझो, ये सैंपल चूज करने से पहले एक चीज समझो, ये जब मैं ये पॉपुलेशन बोल रहा हूँ, ये सपोज करो इंडिया की पॉपुलेशन है, तो ये डिफाइंड है क्या? क्या ये डिफाइंड है? ऑब्वियसली नॉट। मेरा कहने का मतलब ये है
कि जब मैं आपको बोलता हूँ कि इंडिया की पॉपुलेशन का मीडियन बताओ या उसका कॉन्फिडेंस इंटरवल बताओ, तो क्या आपके पास पॉपुलेशन आपको पता है क्या, या आपको उस पॉपुलेशन की मीडियन हाइट्स पता है, या सॉरी मीडियन हाइट्स नहीं, उस पॉपुलेशन की, यानी कि आपकी हाइट, मेरी हाइट, कोई इसकी हाइट, उसकी हाइट, यानी कि ये 10 करोड़ लोगों की हाइट पता है क्या? ऑब्वियसली नहीं पता, ऑब्वियसली नहीं पता। अब मैं पाइथन में अगर इम्प्लीमेंट करता हूँ, मैं पाइथन में अगर इम्प्लीमेंट करता हूँ एक डेटा सेट लेके, ठीक है, एक डेटा सेट लेता हूँ, सपोज करो हाइट्स का, सपोज करो उस हाइट में 25,000 हाइट, 25,000 लोगों की हाइट अगर है, और मैं बोलता हूँ कि ये पॉपुलेशन है, वो मैंने ये बस इसीलिए प्री डिफाइंड मैंने पॉपुलेशन ले ली, ठीक है, ये मैंने प्री डिफाइंड पॉपुलेशन ले ली। लेकिन इन रियल लाइफ, इन रियल वर्ल्ड में जो पॉपुलेशन है उसका साइज तो आपको पता ही नहीं, समझ रहे हो? आपको बेसिकली पॉपुलेशन का डेटा नहीं है, ये समझो चीज को। आपको बेसिकली अगर आप सपोज करो आप कोई ड्रग का टेस्ट कर रहे हो और आपको रिकवरी टाइम निकालना है कि इंडिया के पेशेंट्स है उसमें रिकवरी टाइम क्या होगा, तो ऑब्वियसली आपने पूरी इंडिया के हर एक बंदे को वो ड्रग थोड़ी दिया है, समझ रहे हो? वो ड्रग थोड़ी दिया है कि आपको उसका टाइम पता हो। ये जो पॉपुलेशन होती है ये डिफाइंड थोड़ी होती है। हम पाइथन में जब इम्प्लीमेंट कर रहे हैं हमने कोई डेटा सेट लिया, वो बस इसीलिए हमने डेटा सेट लिया ताकि जो हमारा ये जो इसका मीन निकले, अगर मीडियन निकले हम, तो हम वो चेक करना चाहते हैं कि जो हमारा कॉन्फिडेंस इंटरवल जो हम निकालेंगे, क्या हमारा पॉपुलेशन का मीडियन उसमें लाई करता है। ठीक है, मेरा कहने का मतलब है जब अभी हम देखेंगे पाइथन की इसकी इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है, तब मैं आपको समझाऊंगा कि हम एक पॉपुलेशन ले रहे हैं, हम एक प्री डिफाइंड पॉपुलेशन ले रहे हैं, यानी कि एक प्री डिफाइंड डेटा सेट ले रहे हैं अपना। लेकिन इन रियल वर्ल्ड आपको ये पॉपुलेशन दी थोड़ी होगी, आपके पास कोई डेटा थोड़ी होगा। आप क्या करोगे? आप एक काम करोगे, आप 1,000 लोगों की सपोज हाइट आप मेजर कर लोगे, तो ये जो सैंपल मैं कह रहा हूँ ना, जो मैं अब सबसे पहली चीज समझो, आपके पास पॉपुलेशन दी, आपके पास पॉपुलेशन है, ठीक है, ये आपकी सपोज करो इंडिया की पॉपुलेशन है, तो आप एक सैंपल क्या करोगे, आप 1,000 लोगों की हाइट मेजर करोगे, तो ये जो सैंपल सबसे पहला सैंपल है ना, इसे मैं एस से डोनेट कर रहा हूँ, एस से नोटेशन दे रहा हूँ, ठीक है, कैपिटल एस कह लो या स्मॉल एस कह लो, इसको मैं कैपिटल एस से नोटेशन दे रहा हूँ, ये एक पहला सैंपल है मेरा, ठीक है। ये क्या हुआ कि मैंने 1,000 लोगों की सपोज करो, आप अपनी कॉलोनी में गए और आपने 1,000 लोगों की हाइट मेजर कर ली, ठीक है, तो ये उन 1,000 लोगों की हाइट है, ठीक है। तो अब ये आपका सबसे पहला स्टेप था, ठीक है, ये आपका सबसे पहला स्टेप था, अगर मैं यहाँ लिखूं ये सबसे पहला स्टेप था। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? अब नेक्स्ट स्टेप है बेसिकली बूटस्ट्रैप करना, यानी कि बूटस्ट्रैप करने का मतलब क्या है कि ये जो सैंपल आया ना, इससे आपको अलग अलग सैंपल्स बनाने हैं, ये चीज समझो, ये चीज समझनी बहुत जरूरी है। ये जो पहला सैंपल आया ये तो हमने समझो कि 1,000 लोगों की मेजर कर ली, ठीक है। अब इस सैंपल से ना हमको अलग अलग सैंपल्स बनाने हैं। सपोज करो मैं सपोज करो के सैंपल्स बनाने हैं आपको, ठीक है, के सैंपल्स बनाने हैं, के की वैल्यू सपोज करो 1,000 है, यानी कि आपको ऐसे 1,000 सैंपल्स बनाने हैं, ठीक है। तो चलो अब मैं बोल रहा हूँ कि इस सैंपल से सपोज करो इसमें इसमें ये 1,000 वैल्यूज हैं, ठीक है, इसमें 1,000 वैल्यूज हैं, इसको हम एक काम करते हैं 500 ले लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो, इसीलिए मैंने 500 ले लिया, ठीक है। तो अब एक बात बताओ, जो सैंपल है इस 1,000 वैल्यूज है, अब मैं बोल रहा हूँ ये जो S1 सैंपल है वो इससे बनेगा, ठीक है, यानी कि एक चीज समझो, हम ये जो S1 सैंपल है ना, उस सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट करके बनाएंगे, सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट। गाइज ये दो चीजें होती हैं, एक सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट होती है, एक सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट होती है, ठीक है। ये दो चीजें समझनी बहुत जरूरी है, ठीक है, ये दो चीजें समझनी बहुत जरूरी है। यानी कि इसका मतलब क्या है, सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट का मतलब ये है, सपोज करो ये जो मेरा सैंपल था यहाँ, ये x1 था, ये x2 था, ये x3 था, ऐसे वैल्यूज थी। जब सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट का मतलब ये है कि अगर मैंने यहाँ x1 ले लिया, यहाँ x3 ले लिया, तो अगर मैं चाहूँ तो मैं दोबारा x1 ले सकता हूँ, ये इसका मतलब है सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट की मेरी कोई वैल्यू रिपीट हो सकती है। सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब ये है कि मेरी कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं हो सकती, यानी कि अगर मैंने x1 ले लिया एक बारी, तो एक ही बारी आएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट करेंगे, ठीक है, ये याद रखना, ये याद रखना, हम सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट करेंगे। और ऐसा पता है क्यों भी कर सकते हैं, क्योंकि ये जो अगर मैंने इसका 1,000 साइज लिया है ना,
तो मैं ये सैंपल S1 का 1050 साइज भी ले सकता हूँ। ठीक है, इस बेसिकली 1050 एलिमेंट्स भी ले सकता हूँ, और ये तभी पॉसिबल है अगर आप सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट करोगे। बट एक बात ध्यान रखो, जनरली इसका जो साइज है वो आप लेस देन इस साइज से लिया करो। अगर मैं इस साइज को m बोलूं, इस साइज को यानी कि इस सैंपल के साइज को m बोलूं, तो ये इसको n बोलूं। ठीक है, तो m जनरली लेस देन n लिया करो, लेकिन m ग्रेटर देन n लेके भी लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो, अब मैंने बोला कि मैंने ये एक सैंपल लिया, कि मैंने एक सैंपल लिया कितने साइज का, साइज m का। ठीक है, साइज m का लिया, m अभी कुछ भी हो सकती है, तो ये सारे सैंपल मैंने साइज m के लिए, और ये सारे मैंने कैसे लिए, सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट। ये चीज याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मैं इसको ना कोड में भी समझाऊंगा आपको, जब हम पाइथन में जाएंगे ना, तो कोड में भी समझाऊंगा कि हम ये कैसे करते हैं और ये कैसे करते हैं, ये दोनों चीजें समझाऊंगा। लेकिन अभी के लिए आप ये समझो कि हम सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट करेंगे। ठीक है, तो चलो, मैंने ये S1 निकाल लिया, मैंने ये S2 निकाल लिया, मैंने S3 निकाल लिया, ऐसे करते करते मैंने 500 सैंपल्स निकाल लिए। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, अब देखो, मैं थोड़ा यहाँ से ये मिटा रहा हूँ। अब पता है मैं क्या करूंगा, ये अब मेरा टास्क क्या था, अगर आपको मेरा टास्क याद हो, मैंने टास्क आपको क्या बताया था, मेरे को मीडियन का कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालना था ना, मेरे को बेसिकली मीडियन का कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालना था। तो अब ये जो सैंपल्स आए ना, ये जो आपके सैंपल्स आए, S1 सैंपल, S2 सैंपल, इन सब का ना मीडियन निकाल लो। पहले का मीडियन में अगर मैं M1 बोलूं, इसका M2 बोलूं, इसका M3 बोलूं, इसका M4 बोलूं, ठीक है, ऐसे करते करते ये M500 हो जाएगा। समझ गए, ये समझ गए, ये क्या किया मैंने, बेसिकली मैंने हर सैंपल का ना मीडियन निकाल लिया। ठीक है, हर सैंपल का आप मीडियन निकाल लोगे, M500, बेसिकली आपके पास 500 मीडियंस आ जाएंगे। समझ गए, बेसिकली आपके पास क्या हुआ, एट द एंड ऑफ बूटस्ट्रैपिंग, इस स्टेप को बूटस्ट्रैपिंग बोलते हैं। ठीक है, इस स्टेप को बूटस्ट्रैपिंग बोलते हैं। बेसिकली आप बूटस्ट्रैप सैंपल्स क्रिएट कर रहे हो। ठीक है, तो अब आपने क्या किया, आपने M1 निकाल लिया, आपने M2 निकाल लिया, ऐसे करते करते आपने M500 निकाल लिया। ठीक है, तो ये 500 नंबर्स आ गए। सपोज करो एक लिस्ट में आपने इनको स्टोर कर दिया। ठीक है, इस एक लिस्ट ली, लिस्ट आपको पता है पाइथन की, आपने एक लिस्ट ली, उस लिस्ट में आपने ये स्टोर कर दिया, उस लिस्ट का नाम M है। ठीक है, तो चलो, अब इस लिस्ट में ये आ गए 500 नंबर्स। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, अब हमें निकालना क्या है, कॉन्फिडेंस इंटरवल। तो अब एक बात बताओ, सपोज करो ये जो 500 नंबर्स हैं, सपोज करो ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ बस सपोज करो, जरूरी नहीं है ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करें, कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर सकते हैं। तो जब हमने बात करी थी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की, तो एक बात बताओ, हमने ये बोला था, ये जो बीच में यहाँ न्यू -2 सिग्मा और न्यू +2 सिग्मा, ठीक है, हमने ये बात करी थी, और यहाँ हमने न्यू बोला था, यहाँ हमने न्यू माइनस सिग्मा बोला था, यहाँ हमने न्यू प्लस सिग्मा बोला था। हमने बोला था कि यहाँ 95% ऑफ द डेटा होगा, याद है आपको, हमने यही बोला था ना कि यहाँ 95% ऑफ द डेटा होगा। बेसिकली हम क्या कर रहे थे, अगर हम देखा जाए तो ये चाहे कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन हो, ये चाहे कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन हो, बेसिकली हम बीच के 95% डेटा को ले रहे थे। समझ रहे हो, हम अपने डेटा, ये पूरे डेटा में से बीच के 95% डेटा को ले रहे थे। तो अगर इस डेटा को देखो, अब ये भूल जाओ कि ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, ये कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन हो, इस डेटा में आपको बेसिकली आपके अपने इसको अगर मैं सपोज करो मैं सॉर्ट कर देता हूँ। ठीक है, इसको अगर मैं सॉर्ट कर देता हूँ, तो ये सॉर्ट करके कुछ ऐसे नंबर्स आ जाते हैं। ठीक है, ऐसे नंबर्स आ जाते हैं, ऐसे नंबर्स आ जाएंगे। अब एक बात बताओ, अब अगर मेरे को बेसिकली अपने बीच के 95% नंबर्स चाहिए, ये समझो मेरे को अपने बीच के 95% नंबर चाहिए, बेसिकली 95% नंबर्स चाहिए। इसका मतलब क्या है कि इधर 2.5% नंबर्स हैं और इधर 2.5 नंबर्स हैं, यानी कि 2.5% ऑफ द टोटल नंबर इधर है और 2.5% इधर है, बीच वाले 95% चाहिए। ठीक है, तो बेसिकली मैं क्या करूंगा, अब मैं यहाँ के बीच वाला 95% नंबर्स निकाल लूंगा। ये समझो, जो बीच के 95% नंबर्स होंगे ना, यही तो मेरे, अगर चाहे कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन हो, मेरे को बेसिकली बीच के 95% ये चाहिए कि वो उनकी स्टार्टिंग रेंज क्या है और उनकी एंड रेंज क्या है। यहाँ पे जब मैं कॉन्फिडेंस इंटरवल देता था, तो बेसिकली मैं ये रेंज दे देता था और ये रेंज दे देता था। इसको मैं अगर कॉन्फिडेंस इंटरवल अगर मैं बोलूँ A, B, तो ये मेरा A होता था, ये मेरा B होता था।
तो यही मैं यहाँ पे करूंगा। बेसिकली मैं यहाँ वाली रेंज और यहाँ वाला पॉइंट, इन दो पॉइंट के को अगर ए है और ये बी है, बेसिकली ये हो जाएगा मेरा कॉन्फिडेंस इंटरवल। समझ रहे हो? बेसिकली ए क्या होगा, अब ये देखते हैं ये ए क्या होगा। तो एक चीज समझो, जो ए है इसके इधर 2.5% वैल्यूज हैं और इसके इधर 2.5% वैल्यूज हैं। समझ रहे हो? यानी कि अब एक बात बताओ, आपने परसेंटाइल्स पढ़ा होगा, ठीक है? मैंने जब परसेंटाइल्स की वीडियो में पढ़ाई थी तो मैंने उसमें क्या बताया था, अगर 50th परसेंटाइल है इसका मतलब क्या है कि अगर 50th परसेंटाइल बीच में है इसका मतलब कि 50% ऑफ वैल्यूज इसके नीचे हैं। 25th परसेंटाइल का मतलब क्या है कि 25% ऑफ वैल्यूज इसके इधर हैं। अगर यहाँ 25th परसेंटाइल है उसका मतलब कि 25% वैल्यूज इसके इधर हैं। अब एक बात बताओ, जब मैं ये चाहता हूँ कि मेरी 2.5% वैल्यूज इधर हों, यानी कि मैं क्या निकालना चाहता हूँ, यानी कि मैं 2.5th परसेंटाइल निकालना चाहता हूँ। समझ रहे हो? तो यानी कि ये जो कॉन्फिडेंस इंटरवल ए आएगा ना, बेसिकली आपका 2.5th परसेंटाइल है। और बी क्या होगा, बी यानी कि यहाँ पे होगा 97.5 परसेंटाइल। समझ रहे हो? ये कंसेप्ट समझना बहुत जरूरी है। बेसिकली मेरा कॉन्फिडेंस इंटरवल रेंज ये है। समझ रहे हो? 2.5 परसेंटाइल, बेसिकली इस लिस्ट पे ना आप परसेंटाइल लगा दोगे और बेसिकली आप बोल दोगे कि मेरे को 2.5 परसेंटाइल दे दो और 97.5 परसेंटाइल दे दो। तो ये जो रेंज आ जाएगी ये आपका कॉन्फिडेंस इंटरवल होगा विद 95% कॉन्फिडेंस। ये कभी मत भूलना, विद 95% कॉन्फिडेंस। 95% कॉन्फिडेंस है तभी हमने बीच की 95 वैल्यूज ली हैं। ठीक है? अगर सपोज करो आपको बोला जाए कि 90% कॉन्फिडेंस का निकालो, 90% कॉन्फिडेंस का निकालो, तो आप क्या करोगे? ये आपका एम है, ये जो सारे मीडियंस थे, ठीक है, ऐसे सारे मीडियंस थे आपके, ठीक है, 500 थे। तो आप क्या करोगे? बीच के 90%, बीच का 90% डेटा बेसिकली आपका कॉन्फिडेंस की रेंज है। ठीक है? तो बेसिकली ये वो वाली वैल्यू निकालोगे जिसके इधर 5% डेटा हो, यहाँ से वो वाली वैल्यू निकालोगे जिसके इधर 5% डेटा हो। बेसिकली 5 प्लस 90 प्लस 5 आपका 100 होता है। ठीक है? तो बेसिकली आपको ये वैल्यू चाहिए। तो अब इस केस में आप कौन सी परसेंटाइल निकालोगे? बेसिकली इस केस में आप 5th परसेंटाइल निकालोगे और यहाँ से 95th परसेंटाइल। समझ रहे हो? और आप बोलोगे कि आपका कॉन्फिडेंस इंटरवल विद 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल। बहुत इजी है गाइस, विद 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल। ठीक है? तो समझ गए आप? आई होप सो आपको ये चीज क्लियर हो गई हो। तो बेसिकली हमने किया क्या है, अगर मैं फिर बताऊं आपको तो हमने किया क्या है। सबसे पहले सपोज करो, अगर मैं दोबारा एक बारी बताना चाहूँ, ये हमारी पॉपुलेशन थी जो कि जनरली डिफाइंड नहीं होती। ये चीज समझना, पॉपुलेशन आपकी डिफाइंड नहीं है। इंडिया की पॉपुलेशन की हाइट, हर बंदे की हाइट आपके पास नहीं है। वही तो आपको फाइंड करनी है, वही तो टास्क है आपका। ठीक है? तो लेकिन आप क्या करोगे, आप एक सैंपल लोगे, उस सैंपल को मैं एस, कैपिटल एस से नोटेशन दे रहा हूँ। ठीक है? वो सैंपल सपोज करो आपने 1000 लोग, अपनी कॉलोनी के 1000 लोगों की हाइट ले ली, तो वो सैंपल है। ठीक है? 1000 लोगों की हाइट ले ली, या एन मेरा वो 1000 है। ठीक है? अब क्या करोगे, अब ये पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप क्या है, बेसिकली आपको बूटस्ट्रैप सैंपल्स क्रिएट करने हैं। इससे आप बेसिकली अपना S1 लाओगे, S2 निकालोगे, S3 निकालोगे। समझ गए? ऐसे करते करते SK निकालोगे। ठीक है? SK निकालोगे, ये K कितना भी हो सकता है, K कितना भी हो सकता है। K जनरली आप 1000 से ऊपर ही रखा करो K को। ठीक है? तो चलो, अब मैंने बोला कि इसको आप सैंपल का साइज M ले लो। चलो ठीक है, M ले लो। ये M ग्रेटर देन N भी हो सकता है और M लेस देन N भी हो सकता है। ठीक है? तो चलो, अब एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे, कि आप सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट करोगे। सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट करोगे, ये मत भूल जाना। ठीक है? ये कैसे करेंगे अभी हम कोड में देखेंगे। ठीक है? तो चलो, अब ये बेसिकली हमारे ऐसे सारे सैंपल्स आ गए। उसके बाद हम क्या करेंगे, हमारा टास्क मीडियन का कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालना था। तो इन सब सैंपल्स के मीडियन निकालो। ठीक है? इन सब सैंपल्स के मीडियम निकालो। जब ये सब आ गए, बेसिकली अब क्या करोगे, अब बेसिकली क्या करोगे, लास्ट में जाके बेसिकली आपको क्या करना है, अगर आपको 95th परसेंटाइल निकालनी है तो ये जैसे M1 M2 आए आपके, ठीक है, MK आए, सबसे पहले इनको सॉर्ट करोगे। ठीक है? उसके बाद बेसिकली आप परसेंटाइल निकाल लोगे। कौन सा परसेंटाइल निकालोगे? 2.5 और 97.5। ये तब निकाल रहे हो जब 95%। ठीक है? ये इस पे डिपेंड करता है।
ठीक है, ये बहुत इजी है गाइस। अब सपोज करो आपको वेरिएंस निकालना है, वेरिएंस का अगर आपको कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालना है तो क्या करोगे, यहाँ पे जो सैंपल्स क्रिएट किए ना, सबका वेरिएंस निकालोगे। सिंपल सी चीज, सबका वेरिएंस निकालोगे, सेम आपके ऐसे वेरिएंस आ जाएंगे। ठीक है, ऐसे के वेरिएंस आ जाएंगे, 95th वाला बेसिकली यहाँ वाली रेंज ले लोगे, वही चीज करोगे, बस चीज चेंज हो जाएगी। आपको मीन निकालना है, मीन के केस में भी यही करोगे। ठीक है, चाहे आपको कुछ भी निकालना हो, ये बहुत सिंपल सा है। ठीक है, चलो अब एक काम करते हैं, इसकी हम कोडिंग पे जाते हैं। तो हम अपने उसी डेटा सेट पे हैं। आपको अगर ध्यान हो, हमने ये हाइट वेट वाला डेटा सेट लिया था। एक सेकेंड गाइस, ये हाइट्स एंड वेट्स वाला डेटा सेट लिया था। आप भी ये कैगल से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो ये मैंने इंपोर्ट कर लिया है। ठीक है, इंपोर्ट कर लिया है। उसके बाद मैंने ना सारी जो हाइट्स हैं, मैं खाली हाइट्स पे वर्क कर रहा हूँ, मैं वेट्स पे वर्क नहीं कर रहा हूँ। वेट्स को आप एज अ एक्सरसाइज आप कर सकते हो इम्प्लीमेंट। ठीक है, तो चलो हम एक कॉन्फिडेंस यूजिंग बूटस्ट्रैपिंग पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो मैंने क्या कर दिया कि अपने जो हाइट्स वाला जो सारी वैल्यूज हैं उसको एक डीएफ नाम के डेटा फ्रेम में डाल दिया। ठीक है, तो अब मैंने पॉपुलेशन का मीडियन निकालना चाहा, हम कॉन्फिडेंस इंटरवल अपने मीडियन का निकालने का सोच रहे हैं। ठीक है, तो मैं अपने पॉपुलेशन का मीडियन निकालना चाह रहा हूँ। एक यही मैं आपको समझा रहा था। बेसिकली हमने यहाँ पे अपनी जो पॉपुलेशन है, इसकी हमने एक डेटा सेट ले लिया। वो डेटा सेट हमने प्री डिफाइंड ले लिया, लेकिन रियल लाइफ में आपका जैसे इंडिया की पॉपुलेशन है वो डिफाइंड नहीं है। तो हमने जब ये प्री डिफाइंड लिया, तो इसका कोई मीडियन होगा पॉपुलेशन का, जो कंप्यूटर से बेसिकली बड़ी आसानी से निकल जाएगा। तो जब हम अब हमने इसमें से सैंपल लेंगे, इस प्री डिफाइंड पॉपुलेशन में से सैंपल लेंगे, और उस सैंपल से बेसिकली अपना कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालेंगे, और ये चेक करेंगे कि ये जो एक्चुअल में जो मीडियन है क्या वो सीआई के अंदर बिलोंग करता है या नहीं। ठीक है, अब हम ये चेक करेंगे। ठीक है, तो बस अब हमें ये चेक करना है कि जो हमारा हम कॉन्फिडेंस इंटरवल कैलकुलेट करते हैं पहले। ठीक है, पहले हम ये देखते हैं कि कॉन्फिडेंस इंटरवल क्या आ रहा है। ठीक है, चलो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं ये चीज समझो। सबसे पहले मैं एक रैंडम मॉड्यूल कर रहा हूँ, और मेरी ये जो, अब ये समझो कि ये आपकी बेसिकली डीएफ आपका बेसिकली प्री डिफाइंड पॉपुलेशन है। ठीक है, इसमें से मैं एक सैंपल चूज कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब सबसे पहले एक बात बताओ, मेरा सबसे पहला स्टेप क्या था, कि कैपिटल एस निकालना। मैंने आपको समझाया था एक सैंपल निकालना। ठीक है, तो वो सैंपल मैं कैसे निकाल रहा हूँ ये समझो। मैं कर रहा हूँ रैंडम डॉट सैंपल। एक बात बताओ, जो आप अगर आपको बोला जाए कि 1000 लोगों की हजार लोगों की हाइट, 1000 लोगों की हाइट मेजर करो, तो आप सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट करोगे या सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट करोगे। बेसिकली मेरा मतलब समझो, एक आपकी पॉपुलेशन है। ठीक है, इसमें आपको 1000 लोगों की हाइट लेनी है। आप बेसिकली एक बारी किसी की हाइट ले ली, दोबारा थोड़ी लोगे, तो एक ही बारी लोगे ना। बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने प्री डिफाइंड मेरे पास पॉपुलेशन है जो पाइथन में है, यानी कि जो हाइट्स का डेटा है मेरा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं उस हाइट्स के डेटा में से, ये बेसिकली 25,000 वैल्यूज हैं, इसमें से मैं कोई 1000 वैल्यूज ले रहा हूँ। ठीक है, कोई 1000 वैल्यूज ले रहा हूँ, लेकिन मैं ये नहीं चाहता एक वैल्यू अगर आ जाए तो वो दोबारा रिपीट हो, यानी मेरे एस में बेसिकली मैं सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट कर रहा हूँ। ये समझो, मैं सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट कर रहा हूँ। ठीक है, सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट मैं एस निकालने के लिए कर रहा हूँ, लेकिन अब मैं बूटस्ट्रैप करूंगा। जब मैं बूटस्ट्रैप करूंगा बेसिकली इससे जब मैं S1 S2 निकालूंगा, तब मैं सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट करूंगा। ठीक है, तो एक एक चीज समझो, सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट अगर आपको करनी होती है ना, तो बहुत सिंपल सा चीज है। आपका जो फंक्शन होता है वो होता है रैंडम डॉट सैंपल। ठीक है, रैंडम डॉट सैंपल, ये फंक्शन यूज होता है। और अगर आपको सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट करनी होती है, विद रिप्लेसमेंट, तो आपका जो फंक्शन चूज होता है वो रैंडम डॉट चॉइस होता है। ये याद रखना। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आपका सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट होता है, विदाउट होता है, तो रैंडम डॉट सैंपल लगता है, और जब सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट होता है तो रैंडम डॉट चॉइस लगता है। इसका ये मतलब है कि कोई लिस्ट है, कोई लिस्ट दी हुई है, सपोज करो 1000 एलिमेंट्स की, 10,000 एलिमेंट की दी हुई है, इसमें से आपको 1000 एलिमेंट फाइंड करने हैं। अगर आपको ये 1000 एलिमेंट सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट चाहिए, तो आप रैंडम डॉट चॉइस यूज करोगे। अगर विदाउट रिप्लेसमेंट चाहिए तो रैंडम डॉट सैंपल यूज करोगे। ठीक है, चलो अब सबसे पहले समझो, हम यहाँ वापस आते हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने एक 1000 लोगों की सैंपल ले लिया हाइट का। ठीक है, मैंने एक हाइट का 1000 लोगों का सैंपल ले लिया। ठीक है, अब हम नीचे चलते हैं।
ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है बूटस्ट्रैप करना। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है बूटस्ट्रैप सैंपल्स क्रिएट करना। ठीक है, इस स्टेप में बेसिकली मैं अपने बूटस्ट्रैप सैंपल्स क्रिएट कर रहा हूँ। स्टेप सैंपल्स और उनका मीन, स्टेप सैंपल्स एंड देयर मीन एंड सॉरी एंड देयर मीडियंस, एंड देयर मीडियंस। ठीक है, तो एक मैंने एक मीडियन नाम से एक एम्प्टी लिस्ट बना दी। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे यहाँ पे के की वैल्यू में 1000 ले रहा हूँ। के क्या था, के क्या था बेसिकली, अगर आपको याद हो, ये जो मैंने बोला था कि मेरे को कितने सैंपल्स क्रिएट करने हैं, ये बेसिकली कितने सैंपल्स क्रिएट करने हैं मेरे को 1000, मैंने यहाँ पे के की वैल्यू 1000 ली। जनरली इसको 1000 ही लिया करो या 1000 से ज़्यादा लिया करो। ठीक है, मैंने इसकी वैल्यू 1000 ले ली, यानी कि मैं एक लूप ले रहा हूँ जो 1000 बार ही चलेगा। और अब क्या हो रहा है, अब ये देखो अब क्या हो रहा है, बेसिकली ये क्या हो रहा है कि आप क्या कर रहे हो, ये एक वेरिएबल का नाम है और आप क्या कर रहे हो, एक np.random.choice। अभी मैंने बताया था यहाँ पे, अभी मैंने बताया था कि यहाँ पे जब random.choice है, इसका मतलब क्या है, अब मेरे को एक सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट करके एक सैंपल दे दो। ठीक है, तो यानी कि बेसिकली अब ये समझो कि आपके पास np.random.choice s, ठीक है, s कॉमा 100, यानी कि 100 साइज का एक रैंडमली एक सैंपल दे दो। s का साइज देखते हैं। ठीक है, एक काम करते हैं, s का साइज देखते हैं। देखो, s का साइज 1000 है। ठीक है, यानी कि आपने 1000 लोगों की हाइट ली है, तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, उस 1000 लोगों में से 100 लोगों का एक सैंपल निकाल रहे हो। ठीक है, पहली बारी जब ये लूप रन होगा, उसके बाद क्या हो रहा है, उसी का मीडियन जो आपने सैंपल निकाला उन 1000 लोगों का, उनका मीडियन बेसिकली आप इस लिस्ट में अपेंड कर रहे हो। तो ऐसे जब ये 1000 बारी रन होगा, तो बेसिकली क्या हो जाएगा, आपके 1000 मीडियंस आ जाएंगे इस लिस्ट में। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे प्रिंट लेंथ ऑफ मीडियंस करा है। अगर मैं प्रिंट मीडियंस करूँ, देखो क्या आता है, ये देखो, ये 1000 मीडियंस आ गए मेरी लिस्ट में। समझ रहे हो, बेसिकली क्या हुआ, इस स्टेप के बाद क्या हो रहा है, बेसिकली मेरा ये स्टेप 2 हो रहा है। समझो, मेरा ये स्टेप 2 हो रहा है। ये स्टेप 2 यानी कि ये सारे बूटस्ट्रैप सैंपल आ रहे हैं और उनका कॉरेस्पॉन्डिंग मीडियन आ रहा है, उनका कॉरेस्पॉन्डिंग मीडियन आ रहा है। और मैं क्या कर रहा हूँ, इन मीडियंस को ना मैं एक लिस्ट में स्टोर कर रहा हूँ, उस लिस्ट का नाम मीडियंस है। ठीक है, उस लिस्ट का नाम मीडियंस है, मैं उस लिस्ट में सारे अपने मीडियंस को स्टोर कर रहा हूँ। ठीक है, तो चलो, ये मैंने अपने मीडियंस को इस मीडियंस नाम की लिस्ट में स्टोर कर दिया। अब मैं क्या करूंगा, अब मेरे को कॉन्फिडेंस इंटरवल फाइंड करना है। बेसिकली मेरे को ए और बी फाइंड करना है, CI1 और CI2। सबसे पहले 2.5 परसेंटाइल फाइंड कर लो और 97.5 परसेंटाइल फाइंड कर लो, आपका CI1 मिल जाएगा, CI2 मिल जाएगा। दोनों को प्रिंट करा दिया। ठीक है, ये मैंने दोनों निकाले और दोनों को प्रिंट करा दिया। और ये देखो, ये मेरा कॉन्फिडेंस इंटरवल आई। और अब मैं अगर पॉपुलेशन का मीडियन देखना चाहूँ, तो एक्चुअल में मेरा पॉपुलेशन मीडियन 97.9957 था। देखो, वो इन दोनों के बीच में लाई करता है, करता है। ठीक है, ऑब्वियसली कर रहा है। ठीक है, तो यही हम चाह रहे थे कि हमारा जो कॉन्फिडेंस इंटरवल के बीच में लाई करे। ठीक है, अब सपोज करो मैं 90% कॉन्फिडेंस वाला चाहता हूँ। बेसिकली यहाँ पे क्या चेंज कर दूंगा, अगर मैं इसको कॉपी करूँ, बेसिकली मैं क्या चेंज कर दूंगा, यहाँ पे बेसिकली सिंपल सा, अगर मेरे को 90% का चाहिए, तो यहाँ पे मेरे को सॉरी, बेसिकली मैं यहाँ पे इसको 5 परसेंटाइल मेरे को चाहिए और 95th परसेंटाइल। समझ गए, बेसिकली अब 90% वाला केस है। ठीक है, 90% कॉन्फिडेंस वाला केस है। चलो इसको निकालते हैं और सी आई वन को प्रिंट करते हैं, फिर CI2 को करते हैं। ठीक है, देखो CI1 आपका ये आ रहा है और CI2 आपका ये आ रहा है। ठीक है, तो बेसिकली ये अब 90% कॉन्फिडेंस के साथ है। ठीक है, तो आई होप सो आप समझ गए होंगे ये चीज़ें। गाइस, एक और चीज़ समझ लो, ये जो टेक्निक है ना, ये बेसिकली एक तो किसी के लिए भी यूज़ हो सकती है, मीडियन और मीडियन वेरिएंस। और एक और चीज़, ये नॉन पैरामेट्रिक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नॉन पैरामेट्रिक है, यानी कि इसकी कोई एजम्पशन नहीं है, इसको खाली ये चाहिए कि आपके पास जो डेटा हो वो काफ़ी ज़्यादा हो। ठीक है, इसको खाली
यही चीज चाहिए कि आपके पास जो डेटा हो वो काफी ज्यादा हो। ठीक है, चलो गाइस, ओके, थैंक यू।